आदरणीय सभी भ्रष्ट अधिवक्तागण और साथियों, क्योंकि आज ऐतिहासिक पल है और मैं कहूंगा कि संविधान वाटिका, संविधान का मतलब क्या है? संविधान वाटिका जो शब्द लिखा है, वाटिका में हर प्रकार के फूल रहते हैं, हरे भी रहेंगे, लाल भी रहेंगे, काले भी रहेंगे, पीले भी रहेंगे। यानी कि हमारा संविधान कैसा है? सरदार भगत सिंह, अब्दुल कलाम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा है हमारे संविधान। भारत का संविधान ऐसा है। यहाँ पर सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं, यहाँ पर सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं। यह संविधान हमारे रंगोली जैसा है। ये भारत का संविधान ऐसा है, ये भारत का संविधान ऐसा है। अब मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आदरणीय अरविंद जी ने बताया कि जो गुजरात के गायकवाड़ राजा थे, उन्होंने बाबा साहब की प्रतिभा को देखते हुए उनको स्कॉलरशिप से प्रदान की थी और विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था और वहां पे उन्होंने पीएचडी की थी अर्थशास्त्र में। बाद में उन्होंने विधिक ज्ञान प्राप्त किया और ऐतिहासिक जो ड्राफ्ट कमेटी के संविधान के मुख्य सदस्य थे, उनमें मुख्य भूमिका बाबा साहब ने निभाई थी। और जिस प्रकार से जो प्रेम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू बी sovereign socialist economic political liberty thought expressions belief and the person, यानी कि जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि जो न्याय है वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से है, मतलब सभी को समान रूप से जो व्यवहार रखता है। और वास्तव में जैसे हमारे मित्र रियाम जी ने बताया कि जो आर्टिकल जो 14 है वो समानता का अधिकार देता है, जिसमें किसी प्रकार के धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग सभी को समान माना है संविधान में। इसलिए ये मानना कि जो बाबा साहब किसी एक जाति धर्म के लिए हैं, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तो ये बात, और सभी को, जैसे अरविंद जी ने बताया कि महाराष्ट्र में कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें सभी जाति धर्म लोग, सामान्य के हों, दलित के हों या किसी भी समाज के लोग, सभी एक साथ अध्ययन करते हैं। तो ये एक उनकी महानता थी। तो हमें ये लिखने की आवश्यकता, और ये कहें कि कोई विरोध कर रहा है या कोई समर्थन कर रहा है, ये गलतफहमी है। अशोकनगर में किसी ने विरोध नहीं किया। अशोकनगर में आप देखेंगे हर आदिवासी संघ के सभी सदस्यों ने, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो, चाहे वो किसी भी समाज के हो, सभी ने इस वाटिका को बनाने में चंदा दिया और किसी ने किसी का विरोध नहीं किया। ये गलतफहमी है किसी की, क्योंकि संविधान सबके लिए है। क्योंकि मैं जानता हूं अनेकता में एकता, हिंदुस्तान वैसा है। और भारत में ये जान लें कि संविधान ऐसा है, ये संविधान ऐसा है। इसलिए अनेकता में एकता की विशेषता रखने वाला ये भारत का संविधान है। और एक बात ध्यान रखना, एक बार स्वामी विवेकानंद जी, एक उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी एक जहाज में यात्रा कर रहे थे। यात्रा में आप देखते हैं कि 8-10 बच्चे केकड़े उठाकर बाल्टी में डाल रहे थे। तो स्वामी जी उनके पास गए, हंसते हुए बोला कि बच्चों ये क्या कर रहे हो? तो बच्चों ने कहा कि स्वामी जी हम इनके साथ खेल रहे हैं। मैं कहा कैसे खेलोगे? ये तो एक जो केकड़ा ऊपर चढ़ेगा, दूसरा केकड़ा जो है उसकी टांग पकड़ के खींच देगा। तो हमारे संविधान में या हमारे संविधान के अंतर्गत जो समाज आता है, समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं उस केकड़े की तरह हैं, तो एक करता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ कर खींच देता है। तो मैं इन केकड़ों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए समता मूलक समाज, समानता का भाव, हर जाति धर्म के लोगों की समानता का भाव, ये संविधान की मुख्य विशेषता है। इसके लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, इसका ये हमें भाव रखना है और हमें आगे और बढ़ना है। तो मैं कहूंगा कि मरना अकेला है, जीना अकेला है। मरना अकेला है, जीना अकेला है, फिर को संभव ढूंढता है। चल उस राह पर जिस राह पर उद्देश्य निहित होता है कल, और असफलता तेरे लिए सिखा गई सफलता की राह। उठ खड़ा हो, फिर सफलता के लिए चल, बाधाओं से डर नहीं, मतो विचल, मतो विचल, मतो विचल। यही बाबा साहब ने सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।